जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका बाबा गणित वाला चैनल में। और बच्चों, हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 5 जिसमें हमने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम करने जा रहे हैं वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन का पहला, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, परीक्षा अध्ययन 2024, कौन सी क्लास 8th, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो जो बच्चे इस वीडियो पर नए हैं कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। और अब बढ़ते हैं हम अगली ओर, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 64 बाय सब्ट्रैक्टिंग मेथड। अब बच्चों, ये सब्ट्रैक्टिंग मेथड क्या होता है? तो सब्ट्रैक्टिंग मेथड का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट करना, किसी चीज को माइनस करना, ठीक है। तो उससे पहले एक छोटी सी चीज सीखेंगे हम। क्या सीखेंगे बच्चों? कि देखो यहाँ पर लिखा है सक्सेसिव ऑड नंबर। अगर मैं ऑड नंबर की बात करूं तो बच्चों ऑड नंबर क्या होते हैं? 1 3 5 7 9 11 ऐसे चलते जाएंगे, ठीक है। और सक्सेसिव का मतलब होता है आगे आने वाले, ठीक है। और एक होता है प्रीडिसेसर, जो होते हैं पीछे आने वाले, पीछे चलने वाले, ठीक है। मतलब अगर मुझे सक्सेसिव पता करना हो तो मैं क्या करूंगा, इसमें +2 करते जाऊंगा। सक्सेस मतलब आगे बढ़ना, तो इसमें +2 जोड़ूंगा, इसमें +2 जोड़ूंगा, इसमें +2 जोड़ूंगा। हर किसी में +2 जोड़ोगे तो आपको आगे के सक्सेसिव ऑड नंबर मिलेंगे। अगर मैं कहूं तो अगर यहाँ चेंज कर दूं कि प्रीडिसेसर ऑड नंबर, तो इसका मतलब क्या है कि हम माइनस करते जाएंगे। कितने? 2 2। तो देखो अगर मैं माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा? -1 -3 -5। तो अभी हमको क्या दिया है? सक्सेसिव ऑड नंबर। तो हमको क्या करना है? आगे वाले ने का। अब जो सक्सेसिव ऑड नंबर वो कहां से स्टार्ट होते हैं बच्चों? 1 से होते हैं। तो आई होप आप ये तो समझ गए कि सक्सेसिव ऑड नंबर होते क्या हैं। अब किसका यूज करना है? सब्ट्रैक्टिंग मेथड का। तो बच्चों अगर आप ये समझ गए तो फिर ये तो आप कर ही लोगे। देखो यहां पर क्या है, इस मेथड में हमको क्या करना है कि किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है। जैसे 64 का स्क्वायर रूट निकालना है, किससे? सब्ट्रैक्टिंग मेथड से। तो हम क्या करेंगे, उस नंबर में से स्टेप बाय स्टेप 1 3 5 7 माइनस करेंगे। कैसे करेंगे जरा आओ सिखाते हैं, है ना। बाय सब्ट्रैक्टिंग सक्सेसिव ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो हमको किसका सीखना है बच्चों? 64 का सीखना है, ठीक है। तो क्या होता है देखो, 1 3 5 7 9 11, ठीक है। इस तरीके से ऑड नंबर चलते हैं। अब देखो सब्ट्रैक्टिंग मेथड क्या होती है कि भाई सबसे पहले क्या करो, 64 में से 1 माइनस कर दो तो कितने बचेंगे? 63 बचेंगे। फिर ये जो 63 आया इसमें से अगला ऑड नंबर माइनस कर दो 63, तो कितना बचेगा? 60 नंबर बचेगा। फिर इस 60 में से किसको माइनस करोगे? 5 को, तो कितना बचेगा बच्चों? 55 बचेगा। इस 55 को क्या करोगे? माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 48 बचेगा। अब इस 48 को किस में से 9 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 39 आएगा। इस 39 में से क्या माइनस करेंगे बच्चों? 11 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 28 आएगा। अब बच्चों यहाँ से देखो आगे और बढ़ा देंगे, 13 15 इस तरीके से चलते जाएगा। अब देखो 28 में से 13 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। और लास्ट फाइनली 15 में से 15 माइनस करेंगे तो 0 आएगा। जहां हमारा 0 आ जाए ऐसे माइनस करते 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 बस वहीं रुक जाना है, ठीक है। यहाँ पर आपको कोई सा भी बच्चों नंबर दे सकता है, तो हमको बस 1 3 5 7 9 ऐसे ऑड नंबर माइनस करते जाना है। और ये तब तक करना है जब तक 0 ना आ जाए। और जहां 0 आ जाए तो फिर हम गिन लेंगे। कैसे गिनेंगे? देखो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8। तो याद रखना बच्चों, जो 8 हो जाएगा देयरफॉर √64 किसका होता है? 8 का। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप ये समझ गए होंगे।
चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में बच्चों हमें कहा गया है कि हमको 729 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। किस मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बच्चों ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपको हर जगह काम में आएगी। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मतलब वो एलसीएम वाली मेथड होती है ना, बस उसी से करेंगे। ठीक है, तो देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो सॉल्यूशन करेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो क्या है, सबसे पहले इस तरीके से हम काम करते हैं। आप सबको आती होगी शायद, तक मैंने आपको बता दी। सबसे पहले जो नंबर है 729, उसको हमें अंदर लिखना है। अब क्या करेंगे बच्चों, देखो लास्ट डिजिट देखो ऑड नंबर है तो दो से तो डिविजिबल नहीं होगा, तो हम 3 से करेंगे। तो क्या होगा, देखो अब 7 है तो 3 2 जा 6, बचा 1, तो 1 12 के सामने लगा दे देंगे, वो 2 के सामने लगा देंगे, 12 बन जाएगा। फिर 3 की टेबल 12 आता है, हाँ, तो 3 4 जा 12। ठीक है, और लास्ट में कौन बचा, 9, तो 3 3 जा 9। फिर हम करेंगे 3 से, तो देखो 3 की टेबल में 2 तो नहीं आता, तो 24 लेंगे, तो 3 9 जा या 3 8 जा 24, और कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3। फिर हम लिखेंगे वापस 3, तो 3 की टेबल में 8 तो नहीं आता, 6 आता है, तो 3 2 जा 6, और बचा कितना इसका 2, तो 2 इसके सामने लगेगा तो कितना बन जाएगा 21, तो 3 7 जा 21। फिर 3 की टेबल में 27 आता है 9 टाइम, फिर 3 की टेबल में 9 आता है 3 टाइम, और फिर 3 की टेबल में 3 आता है 1 टाइम। ठीक है, बिकॉज बेटा देखो जो ये 3 बिंदियां है ना, इस तरीके से एक मुंह नीचे, इसको कहते हैं बिकॉज 729 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से लिख सकते हैं। देयरफॉर, अब ऐसा आएगा तो इसको कहते हैं देयरफॉर, बिकॉज 729 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, देयरफॉर इसलिए, और इसका मतलब होता है क्योंकि, और इसका मतलब होता है इसलिए। जो रूट है, इसका मतलब रूट होता है बेटा, मैंने आपको बताया था रूट किसका, इनका 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब बच्चों रूट के अंदर जो भी चीज आती है तो रूट होता है 2 2 के जोड़े बना लो, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा। बच्चों याद रखना जोड़े एक जैसे कई बनेंगे, नहीं तो कोई 2 और 3 का जोड़ा मत बना देना। ठीक है, सेम नंबर के जोड़े बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों, देखो 2 जोड़े का 1 बाहर निकलेगा, 2 जोड़े का 1 बाहर निकलेगा, और 2 जोड़े का 1 बाहर निकलेगा, मतलब 729 का रूट कितना होगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो यहाँ लिख देंगे 27, 729 का रूट कितना होगा, 729। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो आई होप ये बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको करके जाएंगे किसी भी हालत में, क्योंकि हर जगह आपको ये मिल जाएगा। और इसी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको मैं एक होमवर्क देता हूँ, वो आप करिएगा। ठीक है, आप एक काम करिएगा 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन से मेथड से करना। ठीक है, फिर किसका करोगे, 625 का करना। ठीक है, फिर किसका करोगे, फिर करना 225 का। ठीक है, यह आप होमवर्क में करेंगे, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। नो डाउट बेटा इसका क्वेश्चन एक आ सकता है। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, आ सकता है, मतलब प्रैक्टिस करके जाना है आपको। ठीक, पेपर मैंने तो नहीं बनाया, बट एनालिसिस करके मैं बता रहा हूँ कि जो भी मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, अगर आपने आखिरी समय पे भी तैयारी करी है और मेरे वीडियो पूरे देख के एक बार प्रैक्टिस कर ली, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, ये इतनी मैं गारंटी ले सकता हूँ। ठीक है, आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 बेटा बहुत 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 इम्पोर्टेंट है और इस टाइप के क्वेश्चन आपको करके ही जाना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में आते ही हैं। जरूरी नहीं है कि ये वाला आएगा, पर यही पैटर्न पे क्वेश्चन अगर डेटा बदल देगा तो क्वेश्चन यही आ सकता है। ठीक है, मतलब इसको आप करके जाओगे लास्ट मोमेंट में, बहुत बार प्रैक्टिस करना है आपको। तो आइए क्वेश्चन है क्या और समझते कैसे हैं। तो बेटा इस क्वेश्चन में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज होगा, इसीलिए मैंने इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि बेटा वो क्वेश्चन आपको बेहद अच्छी प्रैक्टिस करना है, उसके बाद में ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल हलवा बन जाएगा। ठीक है, तो आओ स्टार्ट करते हैं हम हमारा ये क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है बच्चा। फाइंड द लीस्ट नंबर, बेटा ये इसको ध्यान रखो, लीस्ट नंबर का मतलब होता है सबसे छोटा नंबर। लिस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे छोटा नंबर हमको क्या करना है, फाइंड द लीस्ट नंबर बाय विच, जिससे हमको वो सबसे छोटा नंबर निकालना है जिसको हम 600 से 600 से क्या करें, डिवाइड करें बच्चों। अगर मैं 600 से डिवाइड करूं तो वो क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। सर क्वेश्चन तो थोड़ा पेचीदा लग रहा है, हमको कोई पल्ले नहीं पड़ता। तो बेटा स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर होता क्या है। परफेक्ट स्क्वायर होता क्या है, तो जैसे अगर बेटा मैंने माना कि जो 36 है, तो 36 का मैं रूट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। कहने का मतलब 6 या 36, तो ये जो नंबर है ये 6 का है परफेक्ट स्क्वायर। उसी तरीके से जैसे मैं मान लूँ 25, तो 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 5। पर अगर मैंने ले लिया कि 24, तो 24 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो उसी तरीके से हमको क्या करना है, 600 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है किसी का, तो इस 600 को हमको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। पर कैसे बना सकते हैं, जब हम छोटे से छोटा नंबर फाइंड करेंगे और उस नंबर को 600 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। बेटा इसी तर्ज पे एक क्वेश्चन आता है मल्टीप्लाई वाला। कौन सा आता है, मल्टीप्लाई। क्वेश्चन पूरा यही होगा, पर यहाँ पर लैंग्वेज में क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो सॉल्यूशन में ऐसे लिखोगे, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। किसका यूज करेंगे बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, अब प्राइम फैक्टराइजेशन किसका करेंगे बच्चों, 600 का करेंगे, 600 का। तो लास्ट में 0 है, इसका मतलब 0 कैसा है, इवन नंबर है। तो इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले 2 करेंगे, 2 3 जा 6 बाद का 0, फिर 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2, 1 इधर जाएगा, 2 5 जा 10, 150 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10। अब यहाँ पर 5 आ गया, अब नहीं होगा। अब किसका यूज करेंगे, 3 का। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। अब किससे होगा, 5 से होगा। कैसा होगा, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। क्योंकि बिकॉज 600 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। पर देखो बच्चा, देखो 2 का एक पेयर बन गया, 5 का एक पेयर बन गया, पर क्या 6 का पेयर बना, नहीं बना। तो 3 और 2 वो स्मॉलेस्ट नंबर है, इसका मतलब 3 2 जा 6 ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है कि इससे डिवाइड करेंगे तो ये किस में बदल जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर में। तो हमको केवल ये निकालना था स्मॉलेस्ट नंबर। तो देयरफॉर यहाँ क्या लिखेंगे, देयरफॉर मतलब इसलिए द स्मॉलेस्ट, या फिर स्मॉलेस्ट की जगह बेटा कभी लिस्ट आ जाएगा, लिस्ट की जगह स्मॉलेस्ट आ जाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। द लिस्ट ब्रैकेट में लिख दो स्मॉलेस्ट नंबर इज
2 × 3 दैट इज 6, ठीक है, बाय विच 600 पूरा लिख दो, 600 मस्ट बी डिवाइड so that it will पूरा उतार देना become perfect स्क्वायर। आई होप बच्चों आप ये समझ में आ गया होगा। तो देखो बच्चों, जिसका हमको पेयर नहीं बन रहा है, देखो 2 और 3 का पेयर तो नहीं बन सकता बेटा, क्या 2 और 3 एक चीज है? नहीं है ना। तो 2 और 3 हमारे पास वो स्मॉलेस्ट नंबर हो गया जिसको हम 6 से डिवाइड करेंगे। देखो जरा चेक करके बता देता, 600 को डिवाइड करने का बोला है उन्होंने, ये मल्टीप्लाई तो मैंने एक्स्ट्रा बता दिया था। अब 6 से डिवाइड करने का, तो इससे डिवाइड होगा तो 100। क्या 100 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है? हाँ सर है, 100 तो परफेक्ट स्क्वायर 10 का है। तो देखो बच्चों हमने परफेक्ट स्क्वायर लिया है। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई? अरे यार लाइक शेयर कमेंट तो जरूर करो। अब इसके आगे के क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।